हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम अपनी स्टोरी पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा कि वांग जी विंग को अपनी बेली पर पिलो रखते हुए देख लेता है। अब आगे, और वांग जी के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वांग जी चुपके से आकर विंग को पीछे से हक करता है और विंग वांग जी के सडन एक्शन से घबरा जाता है। वांग जी विंग के शोल्डर पर सिर रखकर कहता है, मेरा बेबी क्या कर रहा है? विंग कुछ नहीं बोलता। उसके चिक और ईयर रेड हो जाते हैं और वो शाय फील करके कहता है, वांग जी छोड़ो मुझे। वांग जी कहता है, एक मिनट विंग, और वो विंग को अपनी तरफ पलटता है और विंग को ऊपर से नीचे देखता है और उसके बाद उसकी नज़र विंग की बेली पर रुक जाती है जहां उसने पिल्लो रखा था। वांग जी कहता है, वाओ मेरा बेबी कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। विंग वांग जी से कहता है, हाँ तुम झूठ बोल रहे हो। जब मैं सच में मोटा हो जाऊंगा तो तुम मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करोगे। वांग जी विंग को हक करता है और कहता है, नहीं विंग, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया कि यू आर माई लव एंड यू आर माई लाइफ। अब विंग भी हैप्पी होता है और वो भी वांग जी को टाइट हक कर लेता है। वांग जी विंग को अपनी गोद में उठाता है, उसे वापस बेड पर लिटाता है और उसके लिप्स पर किस करता है और उसे सुला देता है। अब वांग जी अपने बालों को सुखाता है और वो भी विंग के बगल में लेटकर उसके पेट पर हाथ रखकर फील करता है कि विंग की टमी में मेरा बेबी है। अब दोनों को कब नींद आ जाती है उन्हें पता ही नहीं चलता। अब अगले मॉर्निंग वांग जी उठता है, फ्रेश होकर विंग को भी फ्रेश करता है और उसे डाइनिंग टेबल पर ले जाता है, अच्छे से उसे डाइट करवाता है और उसके बाद वांग जी विंग को अपने उसके दोस्तों से मिलवाने ले जाता है। पहले विंग मिंग्याओ से मिलने जाता है, उसको अच्छे से बाय कहता है और बताता है कि वो चाइना वापस जा रहा है। मिंग्याओ को विंग के चेहरे पर खुशी देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। अब वो मिंग्याओ से मिलने के बाद वेंचिंग से मिलने जाते हैं। वेंचिंग को भी विंग बताता है कि वो चाइना वापस जा रहा है। वेंचिंग कहती है, विंग मैं भी जल्दी तुमसे चाइना में ही मिलूँगी। अब सारे दिन उनका ऐसे ही निकल जाता है। अब वो वांग जी से कहता है, वांग जी मुझे अंकल और जॉन से भी मिलना है। वांग जी कहता है, विंग अब काफ़ी लेट हो गया, हमें अब मेंशन पर जाना होगा। वैसे भी तुम काफ़ी थक गए, अब तुम्हें आराम करना होगा। विंग कहता है, नहीं वांग जी मुझे आज ही मिलना है। अब वांग जी विंग को टेंशन नहीं दे सकता था, इसलिए वो जॉन के मेंशन पर चले जाते हैं। विंग जॉन के मेंशन का डोरबेल रिंग करता है, तभी सूजी गेट ओपन करती है। वो अपने सामने विंग को देखती है तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और वो कहती है, विंग मेरा बच्चा तुम कैसे हो? विंग उन्हें ग्रीट करता है और कहता है, आंटी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? सूजी कहती है, बेटा मैं ठीक हूँ, आओ अंदर आओ, कम बेबी कम। और वो अंदर आता है। जॉन और चार्ल्स अंदर काउच पर बैठे थे। जैसे ही जॉन विंग को देखता है तो वो खुश हो जाता है और विंग को हक करता है। चार्ल्स भी विंग को देखता है तो वो भी बहुत खुश हो जाता है। विंग चार्ल्स को ग्रीट करता है। चार्ल्स विंग को अपने गले लगाता है और विंग से कहता है, बेटा कैसे हो तुम, सब ठीक है ना? विंग कहता है, जी अंकल आप कैसे हैं? चार्ल्स कहता है, मैं ठीक हूँ बेटा। तभी वांग जी को देखकर चार्ल्स अपनी जगह से खड़ा होता है और कहता है, मिस्टर लैन आप यहाँ? वांग जी कहता है, जी। अब विंग कहता है, अंकल ये मेरे हस्बैंड है मिस्टर लैन। वांग जी। चार्ल्स कहता है, क्या तुम्हारा हस्बैंड? पर विंग ये बताओ तुम्हारी शादी कब हुई? विंग कहता है, अंकल फिर कभी सुनाऊंगा। अब विंग कहता है, ठीक है अंकल अब चलते हैं, मैं केवल आप लोगों से मिलने आया था। तभी चार्ल्स कहता है, नहीं बेटा आज तुम कहीं नहीं जाओगे, आज तुम हमारे साथ ही डिनर करोगे और आज तुम यहीं रहोगे, समझे? विंग कुछ नहीं बोलता। तभी चार्ल्स कहता है, प्लीज़ मिस्टर लैन आप लोग यहीं रहिए, आज काफ़ी टाइम के बाद विंग यहाँ आया है, मुझे उससे ढेर सारी बातें करनी है। वांग जी विंग के चेहरे की हैप्पीनेस देखकर मान जाता है। अब सारे लोग हॉल में बैठ जाते हैं। कुछ देर बात करने के बाद सूजी कहती है, सर डिनर लग गया है। चार्ल्स कहता है, आइए मिस्टर लैन, विंग बेटा डिनर करते हैं। अब वे लोग सब डिनर एंजॉय करते हैं, फिर वो लोग हॉल में बैठते हैं। वांग जी भी हॉल में बैठा था। तभी विंग कहता है, जॉन अंकल मैं वापस चाइना जा रहा हूँ और अंकल एक खुशखबरी है। चार्ल्स कहता है, खुशखबरी?
विंग कहता है जी अंकल, पर ये खुशखबरी मैं आपको बाद में बताऊंगा। आप मुझे प्रॉमिस करो कि जब मैं आपको खुशखबरी दूंगा आपको चाइना आना होगा। चार्ल्स कहता है ठीक है बेटा, मैं प्रॉमिस करता हूँ, जब तुम मुझे खुशखबरी दोगे मैं तुमसे मिलने चाइना आऊँगा। अब चार्ल्स कहता है मार्क जाओ विंग का कमरा सही कर दो। मार्क जी सर कहकर चला जाता है। अब चार्ल्स कहता है बेटा जब से तुम गए हो ये घर खाली खाली लगता है, और विंग को थैंक यू भी कहता है क्योंकि उसी की वजह से चार्ल्स और जॉन के बीच संबंध अच्छे हुए हैं। अब उन्हें बैठे बैठे काफ़ी देर हो गई थी। चार्ल्स कहता है बेटा तुम आराम करो, और वो गुड नाइट कहकर अपने रूम में चला जाता है। अब वांग जी विंग को भी कहता है विंग तुम भी जाओ और आराम करो। विंग का मन तो नहीं था जाने का, पर वो बेबी के लिए आराम करने चला जाता है। अब जॉन वांग जी से कहता है मिस्टर लेन, मुझे विंग के चेहरे पर मुस्कान देखकर अच्छा लगा और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप उसे हमेशा खुश रखेंगे। वांग जी कहता है मिस्टर जॉन आप चिंता मत करें, मैं विंग को हमेशा खुश रखूँगा। अब वो दोनों भी गुड नाइट कहकर अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वांग जी जब अपने रूम में जाता है तो देखता है विंग बड़ी सी स्माइल लेके सो गया। तभी वांग जी कहता है क्या विंग को यहाँ इतनी जल्दी नींद आ गई, और वो शावर लेके विंग को किस करके सो गया। अब अगली मॉर्निंग वांग जी उठकर बैठा था। अब विंग उठता है और वांग जी को किस करके कहता है गुड मॉर्निंग वांग जी। वांग जी भी गुड मॉर्निंग कहता है। वांग जी विंग से कहता है बेबी कल तुम्हारे चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी, क्यों? विंग कहता है वांग जी आपको पता नहीं, इस घर में मैंने 1 साल बिताया है। पहले मैं जॉन और अंकल के साथ यहीं रहता था। जॉन मेरे लिए हमेशा एक बड़े भाई की तरह था। मुझे याद है जब वो मुझे एक फर्स्ट डे कॉलेज ले गया था, उसके साथ जाने से कॉलेज में किसी ने भी मुझे बुली नहीं किया था। सारे स्टूडेंट ने मेरे साथ अच्छे से बात की, इसलिए कल मैं वो सब सोचते सोचते नींद आ गई। अब वांग जी कहता है अच्छा बेबी अब फ्रेश हो जाओ, हमें चलना होगा। विंग कहता है ठीक है, पर तुम मुझे शावर दिलाओ। वांग जी कहता है ठीक है। अब वो दोनों अच्छे से शावर लेते हैं और नीचे हॉल में आते हैं और ब्रेकफास्ट करते। जॉन और चार्ल्स विंग को कहते हैं विंग तुम कब जा रहे हो चाइना? विंग कहता है अंकल कल। जॉन कहता है अच्छा। और अब वांग जी चार्ल्स से कहता है मिस्टर चार्ल्स अब हमें जाना होगा, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू जो आपने मेरे विंग का ख्याल रखा। अब जॉन सूजी से कहता है आंटी मेरे रूम में एक बैग पड़ा है, उसे ले आओ प्लीज़। सूजी वो बैग लेकर आती है और जॉन को वो बैग देती है, विंग को देता है। विंग कहता है जॉन ये सब क्या है? जॉन कहता है विंग ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। विंग जब उसे खोलता है तो उसमें चारों के पिक्चर्स थे और विंग की फेवरेट डार्क चॉकलेट। विंग वो देखकर खुश हो जाता है और जॉन को टाइट हग करके कहता है थैंक यू जॉन। अब वो चार्ल्स को भी हग करता है। चार्ल्स भी विंग को जॉन की मॉम का एक पेंडेंट देता है और कहता है विंग ये जॉन की मॉम ने अपनी बेटी के लिए बनाया था, तो आज ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ क्योंकि आज से तुम इस घर की बेटी हो। और ये सुनकर विंग के आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब वांग जी और विंग चार्ल्स और जॉन को बाय कहकर वहाँ से चले जाते हैं। अब 1 हफ्ते बाद चाइना के बीजिंग सिटी के लैंड मैंशन में विंग उठता है और अपने बेड पर वांग जी को नहीं देखता और वो रोने लगता है और रोते रोते उठकर नीचे हॉल में आता है और अंकल को ग्रीट करता है। अंकल विंग के आंखों में आंसू देखता है और पूछता है बेटा क्या हुआ? विंग कहता है अंकल वांग जी कहाँ हैं? अंकल कुरेन जब ये सुनता है तो कहता है बेटा वांग जी ऑफिस गया है, पर तुम रो क्यों रहे हो? विंग कहता है अंकल मुझे नहीं पता कि मुझे रोना क्यों आ रहा है, और कहता है अंकल मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। कुरेन विंग को रोते देखकर वांग जी को कॉल करता है और वांग जी को बताता है कि विंग रो रहा है। वांग जी ये सुनता है वांग जी से कहता है तुम जल्दी घर आओ। वांग जी कहता है जी अंकल, और थोड़ी देर में वांग जी मेंशन पर पहुंचता है तो अंकल कहता है वांग जी जल्दी जाओ अपने रूम में, विंग अभी भी रो रहा है। अब वांग जी अपने रूम में जाता है और कहता है विंग का फेस पकड़कर कहता है विंग क्या हुआ बेबी? विंग को गुस्सा भी आ रहा था और उसे रोना भी आ रहा था। वो वांग जी के चेस्ट पर हिट करते हुए कहता है तुम कहाँ थे मुझे छोड़कर, और आज तुमने गुड मॉर्निंग भी नहीं कहा और मुझे किस भी नहीं किया। वांग जी कहता है क्या इसलिए तुम रो रहे हो?
विंग कहता है पता नहीं वांग जी, मुझे क्यों रोना आ रहा है। वांग जी चाइना का नंबर 1 गायनोकोलॉजिस्ट को फ़ोन करता है और उसे कहता है तुम जल्दी से लैंड मेंशन में पहुंचो। कुछ देर बाद गायनोलॉजिस्ट लैंड मेंशन में आता है और वो विंग को चेक करता है और वांग जी से कहता है सर ये बिल्कुल ठीक है। वांग जी कहता है तो फिर विंग रो क्यों रहा है और उसे गुस्सा क्यों आ रहा है। डॉक्टर कहती है सर उनकी प्रेगनेंसी को 4 मंथ हो चुके हैं और उनके मूड स्विंग हो रहे हैं। उन्हें कभी भी गुस्सा आएगा, कभी रोना और कभी वो खुलकर हंसेंगे। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस जैसा वो कहे वैसा ही आपको करना होगा, ठीक है। वांग जी सोचता है क्या प्रेगनेंसी में ऐसा भी होता है। अब वांग जी विंग के पास जाता है और उसके माथे पर किस करके कहता है बीबी तुम आराम करो, मैं यही हूँ, कहीं नहीं जाऊँगा। विंग कहता है प्रॉमिस। वांग जी कहता है पिंकी प्रॉमिस। अब अंकल कुरेन फ़िलहाल ऑफिस संभाल रहे थे, वांग जी घर से ही काम कर रहा था। अब वो 24 घंटे विंग के पास ही रहता था। वांग जी विंग को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता। अब एक दिन विंग फिर से रोने लगता है। वांग जी जब देखता है विंग रो रहा है, वो विंग से पूछता है बेबी क्या हुआ बताओ। विंग रोते रोते कहता है वांग जी आजकल तुम मेरे साथ कुछ नहीं करते, पर आज मैं तुम्हें चाहता हूँ। वांग जी जब ये सुनता है तो वो शौक होकर विंग को देखता है और विंग से कहता है विंग ये तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें पता है अभी मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता, हमारे बेबी को हर्ट हो जाएगा। विंग कहता है नहीं मुझे तुम चाहिए वांग जी, और वो रो रहा था। वांग जी विंग को रोते नहीं देख पाता और वो डॉक्टर को फ़ोन करता है। डॉक्टर फ़ोन उठाती है और कहती है बताइए मिस्टर लैन अब क्या हुआ, अब क्या फरमाइश है। विंग डॉक्टर ने ये सब इसलिए कह रही थी क्योंकि इस मंथ में विंग का जो भी खाने का मन किया था, वांग जी ने पहले डॉक्टर से कॉल करके पूछा था कि विंग को आइसक्रीम देना है या नहीं, उसे चॉकलेट देना है या नहीं, देना है तो कितना देना है, उसका ये खाने का मन है, वो खाने का मन है। मतलब हर छोटी छोटी चीज़ के लिए वो डॉक्टर को फ़ोन करके पूछता रहता था। इसलिए आज डॉक्टर ने वांग जी से पूछा था कि अब विंग क्या करना चाहता है। वांग जी ने तुरंत ही कह दिया। मुझे ये सुनकर डॉक्टर शॉक हो जाती है और कहती है क्या मतलब मिस्टर लैन। वांग जी कहता है डॉक्टर वो विंग चाहता है हम इंटीमेट हो और वो रो रहा है तो मैं क्या करूं। डॉक्टर कुछ सोचती है और वांग जी से कहती है कोई बात नहीं मिस्टर लैन, आप उनकी फरमाइश पूरी कर सकते हैं, पर ज़्यादा खास मत होना क्योंकि अब उसका 7th मंथ चल रहा है, तो इस समय उसका ज़्यादा ध्यान रखना है। और हाँ, कल उसे आप चेकअप करवाने के लिए ले आना। वांग जी कहता है जी डॉक्टर। और अब वो विंग के पास जाता है और उसके आंखों से आंसू साफ करता है और पहले उसके माथे पर किस करता है और विंग से कहता है बीबी रोना बंद करो, और अब उसके आइज़ पर, उसके चिक पर किस करता है। अब वो विंग के मूल पर किस करता है। अब विंग अपनी आंखें बंद कर देता है। वांग जी विंग से दूर हट जाता है और विंग के लिप को देख रहा था जो बिल्कुल रेड स्ट्रॉबेरी के जैसे लग रहा था और विंग के होठ हल्के हल्के हिल रहे थे। ये चीज़ वांग जी के शरीर में सेंसेशन पैदा करने के लिए काफ़ी था। और अब वांग जी विंग के लिप पर अपना लिप रखकर उन्हें शक करने लगता है। कुछ देर बाद विंग वांग जी के लिप को शक करने लगता है। अब वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही पैशनेट सॉफ्ट किस करने लगते हैं। अब वांग जी विंग के लिप को अपने टंग से और अपने तेज से लिक और बाइट करने लगता है। विंग की अब हल्की हल्की सी सांसें भारी हो गई थी और वो वांग जी अपनी टंग विंग के माउथ में डाल देता है और उसके पूरे मुंह को एक्सप्लोर करने लगता है। अब वांग जी विंग को डीपली किस करने लगता है। विंग भी हैवी ब्रीथ लेने लगता है। वांग जी को जब एहसास होता है तो वो विंग का माउथ छोड़ देता है। अब वो उसके नेक पर आ जाता है और उसके नेक पर लिक सक बाइट करने लगता है। विंग मुंह से मौन की आवाज़ें निकलने लगती है। जब वांग जी विंग की मौन की आवाज़ें सुनता है तो उसे अलग ही सेंसेशन अपनी बॉडी में महसूस होने लगती है। अब वांग जी विंग की चेस्ट को भी सक करने लगता है। उसे विंग की बॉडी में भी एक सेंसेशन पैदा होती है और वो विंग वांग जी का सिर पकड़कर मजबूर कर रहा था उसकी चेस्ट को सक करने के लिए। वांग जी अच्छे से विंग की दोनों ब्रेस्ट को सक करता है और अब वो विंग की
पूरी बॉडी पर किस करते करते विंग के प्राइवेट पार्ट पर आ जाता है। अब वांग जी विंग का प्राइवेट पार्ट को अपने मुंह में ले लेता है और उसे अच्छे से सक करने लगता है। विंग की मौन की आवाज़ें काफ़ी बढ़ गई थी। वांग जी भी पूरे तरीके से एरोस्ट हो चुका था, उसका प्राइवेट पार्ट भी काफ़ी हार्ड हो चुका था। अब वांग जी विंग के बट होल पर लूप का इस्तेमाल करके उसके प्राइवेट पार्ट में इंजर्ट करने लगता है। वांग जी बड़े ही आराम से विंग के साथ इंटीमेट होता है, क्योंकि वांग जी नहीं चाहता था कि उसके बेबी को हर्ट हो। और एक राउंड करने के बाद ही विंग रिलीज हो जाता है, पर वांग जी रिलीज नहीं होता, वो विंग से दूर हट जाता है और बाथरूम में जाकर अपने प्राइवेट पार्ट को अपने हाथों से मूव करने लगता है, लेकिन वो रिलीज नहीं हो पा रहा था। वो शावर लेके बाहर आता है, विंग को साफ करता है और उसे लेटा देता है और खुद भी विंग के बगल में लेट जाता है। पर वांग जी का प्राइवेट पार्ट अभी भी हार्ड था और उसे पेन हो रहा था। विंग नोटिस कर लेता है कि वांग जी अभी भी हार्ड है, वो रिलीज नहीं हुआ है। अब विंग वांग जी की तरफ बढ़ता है और उसके लिप को दोबारा कैप्चर कर लेता है और उसे सक करने लगता है। अब विंग वांग जी के पूरे बॉडी पर लिक सक बाइट करता है। विंग वांग जी का प्राइवेट पार्ट को अपने हाथों से टच करता है। विंग वांग जी से कहता है, वांग जी तुम अभी रिलीज नहीं हुए ना। वांग जी कुछ नहीं बोलता और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। अब विंग वांग जी का प्राइवेट पार्ट अपने मुंह में ले लेता है और अपने मुंह में लेकर मूव करने लगता है। वांग जी को ये एहसास होता है कि विंग उसका प्राइवेट पार्ट को अपने मुंह में मूव कर रहा है, तो वो विंग से कहता है, विंग तुम क्या कर रहे हो, तुम आराम करो। विंग कहता है, वांग जी तुम रिलीज नहीं हुए ना। वांग जी सिर हिलाकर मना करता है। विंग कहता है, क्यों। वांग जी कहता है, बेबी को हर्ट हो जाता इसलिए, और मैं तुम्हें भी ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता था। विंग कहता है, अच्छा तो तुम सारी रात पेन में रहते। वांग जी कुछ नहीं बोलता और विंग कहता है, अब जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दो, तुम लेट जाओ। वांग जी कहता है, पर विंग कहता है, मैंने कहा ना लेट जाओ और मुझे जो करना है वो करने दो। अब वांग जी कुछ नहीं बोलता और विंग अब वांग जी के प्राइवेट पार्ट पर अपना मूवमेंट चालू कर देता है। अब जैसे जैसे विंग मूवमेंट कर रहा था, वांग जी को प्लेजर महसूस हो रहा था और वो हैवी हैवी ब्रीथ ले रहा था। अब करीब 1 घंटे तक विंग वांग जी के प्राइवेट पार्ट का लिक सक कर रहा था। वांग जी अपने मुंह से मौन की आवाज़ें निकाल रहा था। अब वांग जी विंग से कहता है, विंग अब मैं रिलीज होने वाला हूँ, अब छोड़ो। विंग कुछ नहीं सुनता और वांग जी जैसे ही रिलीज होने वाला था, वो विंग को दूर हटा देता है और वो विंग के फेस पर ही रिलीज हो जाता है। अब वांग जी विंग को भी उठाता है और दोनों दोबारा शावर लेते हैं। अब दोनों सो जाते हैं। अब अगली मॉर्निंग विंग और वांग जी फ्रेश होते हैं और नीचे हॉल में आते हैं और अंकल को ग्रीट करते हैं और ब्रेकफास्ट करते हैं। वांग जी कहता है, अंकल मैं विंग को हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। अंकल कहता है, क्या विंग को परेशानी हो रही है, क्या उसे पेन हो रहा है। वांग जी कहता है, नहीं अंकल अभी तो 7 मंथ चल रहा है, उसे उसके रूटीन चेकअप के लिए ले जाना है। अंकल कहते हैं, अच्छा ठीक है, मैंने तो सोचा विंग को पेन हो रहा है और मैं आज ही अपने ग्रैंड चाइल्ड को गोद में ले लूँगा। वांग जी और विंग अपने अंकल की इस बात को सुनकर उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। कुरेन कहता है, ठीक है वांग जी, और वो ब्रेकफास्ट करने के लिए ऑफिस निकलने लगते हैं। तभी वो रुककर कहते हैं, वांग जी आज सीचेन और चैन भी लंदन से आ रहे, कल सीचेन का फ़ोन आया, वहाँ का सारा काम ख़त्म हो गया। ये सुनकर विंग और वांग जी खुश हो जाते हैं। अब अंकल बाहर आकर गाड़ी में बैठते हैं और ऑफिस निकल जाते हैं। विंग वांग जी से कहता है, वांग जी क्यों ना हम कल पार्टी करें। वांग जी कहता है, पार्टी पर क्यों। विंग कहता है, ऐसे ही मेरा मन है। वांग जी विंग की खुशी देखकर कहता है, ठीक है, पर अभी केवल फैमिली को बुलाएंगे, बाकी नहीं। विंग कहता है, ठीक है, केवल मॉम डैड सीजे बस। अब वो दोनों भी रेडी होकर हॉस्पिटल निकल जाते हैं। वो विंग को अच्छे से चेकअप कराते हैं। अब हम टाइम स्किप करके देखते हैं इवनिंग के 6 बजे विंग और वांग जी मैंसन पर वापस आते हैं तो देखते हैं चैन और सी चैन और अंकल कुरेन हॉल में बैठे थे। वो आकर चैन और सी चैन को ग्रीट करते हैं। तभी कुरेन कहता है, वांग जी तुम लोग हॉस्पिटल गए थे ना, फिर इतना लेट कैसे हो गया। वांग जी कहता है, नहीं अंकल, वो हॉस्पिटल से आने के बाद विंग का मन किया कि उसे मूवी देखनी है तो हम लोग मॉल चले गए थे। कुरेन कुछ नहीं बोलता और अब वो लोग बैठ जाते हैं। चैन विंग को देखकर कहता है, विंग तुम कैसे हो, वैसे फेस से तो लग रहा है
तुम बहुत खुश हो। गाइस आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।